बिहार के सीतामढ़ी में करणी सेना ने फूका मंत्री शीला मंडल का पुतला। वीर कुंवर सिंह पर दिया था विवादित बयान। यूपी के उन्नाव में गंदगी का मार झेलता जिला अस्पताल में घूमते नजर आए सुअर। गोली लगने से एक 13 साल का बच्चा जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल द्वारा वीर कुंवर सिंह के लिए दिए गए अपमानजनक बयान के कारण करणी सेना ने शीला मंडल का पुतला फूंका। सीतामढ़ी शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के नीचे श्री राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने शीला मंडल का पुतला दहन करते हुए कहा कि वीर कुंवर सिंह के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग शीला मंडल ने किया वह शर्मनाक बयान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष आनंद विहारी सिंह ने किया। शीला मंडल जी जो बाबू वीर कुंवर सिंह जो देश के लिए लड़े, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, उनको ये मालूम नहीं कि अपने रंग रूप को प्रदर्शन कर जो मंत्री बनते हैं शीला मंडल जी, उनको ये अनुभव नहीं है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को नीतीश कुमार जी को मंत्री बनाना चाहिए। हर बार सरकार में जब नीतीश कुमार जी आते हैं वैसे महिला को चुनकर मंत्री बनाते हैं जिसके पास शिक्षा न हो। वो सिर्फ सुंदरता के बदौलत मंत्री बनाने का काम करते हैं। जो इनका नीतीश कुमार जी का जो सरकार है वो हमेशा से इस बिहार में जाना गया है कि वो जिसको भी मंत्री बनाए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते होंगे, वो कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो तन मन धन तो देते हैं, साथ में बहुत कुछ देते हैं। अगर अनुभवी रहते तो वीर योद्धा के बारे में ऐसा टिप्पणी नहीं करते। धन्यवाद। क्यों आप लोग शीला मंडल का पुतला दहन किए, क्या बात था? राजपूत करणी सेना के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर हम लोगों ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल का हम लोगों ने पुतला फूका है। आपको बता दें कि शीला मंडल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सीतामढ़ी के बाजपट्टी में आई थी, जो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट और अज्ञानी मंत्री को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार में श्री राजपूत करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी और शीला मंडल को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा यह आंदोलन जारी रहेगा। यह सीतामढ़ी से आंदोलन का संकनाद हम करते हैं और आपको बताते हैं कि जो शीला मंडल ने जो बयान दिया है वो शहीदों के प्रति, जो देश की जो लड़ाई लड़ने वालों के प्रति अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। हम मांग करते हैं उन्हें अविलंब बर्खास्त किया जाए। राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा में प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस की टीना नामदेव को विजेता घोषित किया गया है। कांग्रेस की टीना नामदेव को 12 व बीजेपी के रोशन को 11 मत मिले। एक मत से टीना नामदेव को विजेता घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोहरे ने अपना डेरा जमा लिया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही बसों में रिफ्लेक्टर लाइटें नहीं लगी होने से ड्राइवरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सामने कुछ नहीं दिखता, लिहाजा 10-10 मिनट पर बसों को रोककर शीशे साफ करने पड़ते हैं। मुरादाबाद में कोहरा घना पड़ने लगा है। पूरे ही मुरादाबाद मंडल में देखा जा सकता है कि घने कोहरे की चादर छाई हुई है और मुरादाबाद के कोहरे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पूरे कई जिले, कई मंडल कोहरे की चपेट में है। इस टाइम बहुत भयंकर कोहरा है और सुबह के इस टाइम करीब 9 बजे हैं और कोहरे की चादर छाई हुई है चारों तरफ। देखिए ट्रांसपोर्ट पर कितना असर पड़ रहा है, इसका दिखाना चाहते हैं अपने कैमरे के द्वारा। अच्छा, बस है कोहरे की वजह से कितनी लेट चल रही है, क्या कहा? ये तो सभी लोग जानते हैं कि कोहरे की वजह से गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की। वहाँ कोहरा ज़्यादा है, कोहरा अधिक होने के कारण वाहन लेट चल पा रहे हैं।
आज कोहरे की वजह से किस किस चीज़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को? और कोहरे की वजह से बसें लेट चल रही, सबसे नंबर वन तो इसी वजह से, ये नंबर वन इसी वजह से जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं तो रोडवेज के ऊपर अधिक भार है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम यात्रियों को अधिक से अधिक ज़्यादा सुविधाएं दें, अधिक से अधिक उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाएं और हमारा यूपीआरटीसी जो है अधिक से अधिक उनको व्यवस्थाएं दे पाए। वर्मा नाम है। प्रवीण देवी जी, कहाँ जाना था मुझे आपको? रामनगर जाना है, सुबह 6 बजे का आया हूँ, अभी तक बस नहीं लगी और उनका कोई जवाब सही नहीं मिलता। कितना टाइम हो चुका है? हैं? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खड़े खड़े? मुझे 4 घंटे हो गए खड़े हुए, 9 बज गए हैं, सुबह का 6 बजे का आया। इंक्वायरी से क्या जवाब मिला आपको? कैसे जवाब मिलता है साहब की अभी आई नहीं बस है, अभी पता नहीं लगेगी ना लगेगी, हमारे अंडर में नहीं आता है साहब, नहीं पता हमारे अंडर में नहीं आता। अच्छा, जिस हिसाब से कोहरा पड़ रहा है उस हिसाब से क्या मानते हैं कि कितनी लापरवाही है ना? यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है ये नहीं देखते, इस बात को सुनवाई होती नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं, कहिए अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? बस लगाया करें यहाँ पे ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो करें। अच्छा, जिस हिसाब से ट्रेनें बंद हैं उस हिसाब से क्या मानते हैं? जिस तरह ट्रेनें बंद हो रही हैं उस हिसाब से करें, बसें तो लगा ताकि यात्रियों को अपने समय पर पहुँच जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी, कौन सी बस पर? बिजनौर डिपो की। बिजनौर डिपो की। अभी हमने देखा आप नंबर गाड़ी है। अभी हमने देखा आप गाड़ी की सफाई कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें साफ की हैं आपने? हमने शीशा साफ किया, लाइटें साफ की, जिससे कि कोहरे में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आज कोहरा कैसा है? कोहरा आज बहुत अधिक है, दिखाई नहीं दे रहा आगे का, और अभी तक यार कितनी बार साफ करना पड़ेगा। कितनी देर के बाद साफ करने की जरूरत पड़ने लगती कम से है? कम हर उस पर 15-20 मिनट पर साफ करना पड़ेगा, इससे कोहरा बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात, ये बड़ी समस्या है, दीपर डंडी नहीं है, कुछ नहीं, कोई विभाग का सामान नहीं आता। अच्छा, सामान अपने आप करता है। ये सब चीज़ें किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये एसएम की जिम्मेदारी है, एसएम की और एआरएम की। कौन सा डिपो लगता है आपको? उत्तर प्रदेश के चरथावल कस्बे में आर्या कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने छात्राओं को जागरूक करते हुए पढ़ाई के गुर भी सिखाए। थाना प्रभारी ने कहा कि छात्रों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में छात्राएं आगे निकलकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्कूल में आए, टाइम पास किया, घर गए, जाके बस्ता पटका और पटक के अपना छोटा मोटा काम किया, अपना खाना पीना खाया और फ्री टाइम से 10-12 घंटे सोए। सर्दी की रातें 10 घंटे तक खींच देते हैं नींद, जबकि स्टूडेंट को 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना है, 6 घंटे पर्याप्त होता है सोने के लिए। और जो आज का जो मौसम है पढ़ाई का, इससे अच्छा मौसम नहीं होता। देखिए गर्मी में कितने पंखे कूलर सब लगा लेते हैं, सब जगह एसी नहीं होते, फिर भी दिक्कत होती है। आजकल क्या करना है कि चुपचाप रजाई में बैठना है और रजाई में बैठ के अपना चुपचाप पढ़ाई करो। रात में 12 बजे तक पढ़ाई करो, सुबह 6 बजे तक आप सो लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे, लेकिन आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सर्दी के बराबर पढ़ाई होती नहीं, और एग्जाम भी सर्दी के बाद ही आते हैं, मार्च में अप्रैल में। तो जब अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, कुल मिला के ये कि हमें घर वालों को धोखा नहीं देना। घर वाले देखिए कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं इसमें, जिनके माता पिता केवल खेती किसानी का काम कर रहे होंगे या किसी तरह मजदूरी करके आपका फीस ड्रेस ये सब व्यवस्था कर रहे होंगे। अब ऐसे माता पिता को भी अगर धोखा दिया जाए तो मुझे तो नहीं लगा ऊपर वाले माफ़ करेगा, नहीं करेगा माफ़। तो इतना जब मेहनत करके वो कुछ भी ना करें, वो अपना कपड़ा पहनना नहीं पसंद करेंगे, अपने खाने पीने में कंजूसी करेंगे, लेकिन आपके लिए वो फीस ड्रेस सब कुछ वो आपको मुहैया कराएंगे। तो उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपना जो रिजल्ट हमसे चाहते हैं हम रिजल्ट उनको दें और पढ़ के और बड़े होकर उनका नाम रोशन करें। और बेटी तो वैसे भी लक्ष्मी होती है घर की, और जो बॉयज़ की और गर्ल्स की मैं बता रहा था कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है और इतना जिम्मेदारी निभाती हैं आप कि आप जब तक घर में हैं 18, 19, 20, 25 साल तक घर में बेटी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जैसी शादी होती है मैडम और ज़्यादा बेहतर समझा देंगी आपको
कि शादी के बाद कितना बड़ा जिम्मा आता है, उसे कितने फर्ज निभाने पड़ते हैं और वो सफल होती है। बिहार के बेतिया जिले में मद्य निषेध नीति को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रही है। इस क्रम में लाल सरैया में सरकारी पाइन के किनारे एक अगल बगल क्षेत्रों में 115 लीटर और सामान जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बेला मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जा रहे थे आगे से लोडर आ रहा था, ये भी रेस में थे वो भी रेस में था, और ये जाके दोनों का एक्सीडेंट हो गया और बाइक मतलब लोडर उसके ऊपर चढ़ गया है। बस इसी तरह हो गया। लोडर पकड़ गए? लोडर वही है। बाइक पे कई लोग सवार थे? बाइक पे 3 लोग थे। कौन? बच्ची को लेकर 4 लोग थे। हाँ। और लोगों कैसी हालत है? और लोग 2 लोग खत्म हो गए हैं, बच्ची और उसके मतलब पापा। हाँ, खत्म ठीक है। और 2 लोग अभी हैं। 2 लोग सीरियस हैं। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ जा रहे थे? गणेशपुर के रहने वाले। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये चूल्हा की तरफ जा रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज है। क्या है एक्सीडेंट? हमारे पास 4 लोग बीच से केस आए हैं, जिसमें एक ब्रॉडेड आया है। इनका नाम है प्रकाश और ये ब्रॉडेड अवस्था में लाए गए थे। साथ में 3 और लोग आए थे, जिनमें से कि सुभाष जिनकी उम्र 35 साल है, वो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और एक बच्चा 1 साल का आया था, लवी नाम का, जिसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हुई, क्योंकि काफ़ी सीरियसली इल थे, इनके हेड इंजरी थी। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष का पैर फ्रैक्चर था बहुत बुरी तरह से, तो काफ़ी अधिक खून निकल जाने और हेड इंजरी दोनों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। जबकि महिला अभी जीवित है, आर्थिक लेडी ये स्टेबल है कंडीशन में, थोड़ा सा इनको सन में असर है लेकिन अभी स्टेबल है। लेकिन इनके परिवार वाले इनको प्राइवेट इलाज के लिए किसी नर्सिंग होम में ले गए हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर आदर्श बोल रहा हूँ। ये मोहन नाम है। बिहार के बेतिया में एक 13 वर्षीय बच्चा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना बेतिया मैनाटांड पथ लोहिया चौक की है। हालांकि गोली कहां से आई और किसने चलाई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि गोली किसी बारात से चली जो बच्चे के पैर में आकर लग गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने चाचा और चाची के साथ सिकटा के शिकारपुर गांव स्थित अपने घर जा रहा था, तभी लोहिया चौक के पास बच्चे के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बच्चे के चाचा ने बताया कि मुख्य सड़क के पास किसी गांव में बारात आने की आवाज आ रही थी और लगता है कि बारात में ही गोली चली जो बच्चे को आकर लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये लोहिया में हुआ है। हम लोग जा रहे थे तो गाड़ी के ऊपर से बुलेट लगा है। ये पता नहीं चला कि बुलेट आया कहाँ से, पर मेन रोड पर तो नहीं, लेकिन साइड में कहीं बारात था जिसका बैंड का आवाज़ हमारे पास तक आ रहा था। तो वहाँ गोली चला है उसके बाद? हाँ, कहीं गोली चला है तो गोली ही निकला है, इसमें बुलेट निकला है। लोहिया चौकी? लोहिया चौकी में। बारात से वो हुआ था फायरिंग या नहीं? हम किसी को देखे नहीं है कि बारात का है कहाँ का, लेकिन ये बारात का ही होगा, क्योंकि ये गोली रिकोचिट होकर लगा है, डायरेक्ट गोली शॉट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही अस्पतालों को नई नई सौगातें देने का दावा कर रहे हों, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यह तस्वीर उन्नाव जिले के जिला अस्पताल की है। इस अस्पताल परिसर में घूम रहे ये सुअर शायद इस अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ के हालात का जायजा ले रहे हैं, या यूं कहें तो अपने रहने लायक स्थान ढूंढ रहे हैं। खैर, इस अस्पताल में मरीजों के रहने लायक ठौर भले ही न हो, लेकिन इनके रहने लायक स्थान बहुत है। आइए दिखाते हैं इस अस्पताल के शुद्ध पेयजल व्यवस्था की। यह पीकदान जैसी वस्तु जो नजर आ रही है, यह शुद्ध पेयजल ग्रहण किया जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोगों को स्वस्थ रखने वाला अस्पताल आज कितना बीमार है, और इसकी बीमारी की तरफ शायद किसी का ध्यान भी नहीं है। समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।